इंटेलिजेंस इतला के बावजूद वाकया क्यों हुआ? ये तो पंजाब हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं चौधरी साहब। जब पुलिस भी कह रही है कि इतला थी, तो क्यों हुआ ये वाकया? चौधरी साहब तो आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद उनका कहने का ये जो है वो मकसद हरगिज नहीं था। मामला ये है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज से 10 दिन पहले ये थ्रेट अलर्ट जारी किया था और ये थ्रेट अलर्ट जो है वो रिपीट हुआ, और जब कोई भी थ्रेट अलर्ट रिपीट होता है तो उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है कि इसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो है। तो बात ये है कि अगर इतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो हम उस लेवल तक पहुंच चुके हों अगर, तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट के ऊपर हम क्यों ना जाके उसको पकड़ लें और उस घर और उस मोहल्ले को जो है वो जाके सर्च कर लें। देखें, ये 2 करोड़ के लगभग की आबादी का जो है वो शहर है। तकरीबन 2 मिलियन लोग रोज यहाँ लाहौर में आते और बाहर जाते हैं। हर बंदे की बॉडी सर्च नहीं हो सकती, हर घर को आप सर्च नहीं कर सकते। तो इंटेलिजेंस इतला सिर्फ ये थी कि एक शख्स आ रहा है या कुछ वेयर अबाउट्स, उसकी एज, उम्र, रंग, नाम, कहां से आ रहा है, किस गाड़ी में आ रहा है, और क्या कुछ नहीं बताया गया? उसमें शाहजेब ये तो लिखी पड़ी बात है कि उम्र उसकी जो है वो 15-16 से लेके 20-22 साल तक होगी, अफगान होगा, रंगत जो है वो उसकी जो है वो जो अफगानी लोगों की है वो होगी। ये तो लिखी पड़ी चीजें, इनमें तो अब जो है वो कोई तरदद करने वाली बात नहीं है। तो ये बात आपने चौधरी साहब से कहा कि आप कह तो रहे हैं कि इंटेलिजेंस इतला के बावजूद क्यों हुआ, ये इतनी एक्यूरेट और स्पेसिफिक नहीं थी इंटेलिजेंस इतला, ये आपने कहा चौधरी साहब? नहीं, ये इतलात इतनी स्पेसिफिक कभी नहीं होती कि वो ये कहें कि ये जो खुदकुश बम्बार या ये सहूलतकार जो है ये फलां महल्ले फलां इलाके में है।